स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएन क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी जो जनवरी 2020 में पहला शिफ्ट था 4 जनवरी 2021 का। आइए बिना किसी विलंब के इसको शुरू करते हैं। इसमें हम लोग मेनली 40 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग का करंट भी शामिल रहता है, जिससे आप लोग एक आइडिया लगा सके करंट का वेटेज कितना था और कितना पुराना करंट आ रहा है और किस टॉपिक से अधिक करंट आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। टेली में बनाया गया लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? जब हम लोग टैली करते हैं, जब टैली में काम करते हैं, उसमें जो लेजर बनाते हैं उसको हटाने के लिए कौन सा कीबोर्ड में कमांड देते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Alt+D। क्या हो जाएगा? Alt+D। ये शॉर्टकट कीज होते हैं। शॉर्टकट कीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तकरीबन आप इंपॉर्टेंट 30-40 शॉर्टकट की को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था वो सबको पता है, वो किस पर था? वो कृषि पर था। किस पर था? कृषि पर था। और जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। इसको हम लोग हेरोड डोमर मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरोड डोमर मॉडल। और तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, ठीक है। और इस पंचवर्षीय योजना का टारगेट था 2.1%। टारगेट भी याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी टारगेट भी पूछ लिया जाता है। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था वो आधारित था औद्योगिक क्षेत्र पर। किस पर? औद्योगिक क्षेत्र पे। ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया गया था? तो भारत ने ओलंपिक में वर्ष 1900 में भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1900। और ओलंपिक की अगर बात करें तो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? तो ये फिजिक्स की कौन सी शाखा है? तो ये है द्रव स्थिति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। खगोल भौतिकी जो खगोलीय पिंड है उससे रिलेटेड है। उष्मा प्रवैगिकी ये हीट उष्मा टेम्परेचर इससे रिलेटेड है। और प्रकाश के गुण से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नवकलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा के राज्य से संबंधित है। उड़ीसा में कहाँ से? तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर से रिलेटेड है। जब उसने वहाँ के लकड़ी की मूर्ति को बदला जाता है तो उसी को हम लोग नवकलेबारा उत्सव के नाम से जानते हैं। नवकलेबारा उत्सव उड़ीसा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश को किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोगों ने 9वीं अनुसूची को ऐड किया था। 9वीं अनुसूची को हमने क्या किए थे? ऐड किए थे। 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो ये भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और एक चीज देख लो, जो हमारे संविधान पहले कितने अनुसूची थे? जब संविधान बनकर तैयार हुए तो 8 अनुसूची थे और बाद में कितने जोड़े गए थे? 4 जोड़े गए। तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है? मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो होता है आपको 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। पीएच का मान अगर 7 से अधिक हो तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय हो जाएगा, ध्यान रखना। पीएच का मान अगर 7 से कम हो तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। और अगर पीएच का मान कितना हो जाए? 7 हो जाए तो विलयन कैसा होगा? उदासीन रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये एक पीएच एक स्केल होता है जिसपे 0, 7 और 14 बढ़ते क्रम मेंटेन कराता है। इसमें अगर हम 0 से लेकर 14 की तरफ बढ़ते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। और अगर 14 से 0 की तरफ घटते हैं तो 0 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, और 14 से 0 की तरफ आते हैं तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रख लो। अगर वर्षा जल का जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाए तो इस वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। इनकी स्थापना 2 आदमी ने मिलकर किए थे। एक बिस्मिल जी ने किए थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, और सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने किया था। सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। आचार्य जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इनसे रिलेटेड जो एक महत्वपूर्ण था वो था काकोरी षड्यंत्र। क्या था? काकोरी षड्यंत्र।
काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, ये एग्जाम में पूछ लेता है। मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूं, ध्यान रखना। राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे पहले व्यक्ति। दूसरा थे अशफाक उल्ला खान साहब, अशफाक उल्ला खान साहब। रोशन सिंह, याद रखना। तीसरे थे रोशन सिंह, रोशन सिंह। अगला हो जाएगा रोशन सिंह के बाद राजेंद्र लाहिरी जी थे। कौन थे? राजेंद्र लाहिरी। इन चारों व्यक्ति को हम लोग जो है सो काकोरी षड्यंत्र से जोड़ सकते हैं। और इन लोगों को 1927 में क्या हो गया था? फांसी दे दी गई थी, ध्यान रखिएगा। बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल कर क्या कर दिया थे? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है? तो उस समय तक इसमें WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 164 देश था। कितना था? 164 देश था। 160 पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। क्या हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उसका नाम है नगोजी ओंकोजो इवेला, ध्यान रखिएगा। थोड़ा ये करंट का क्वेश्चन ही आ सकता है एग्जाम में। और जो सबसे लास्ट में कंट्री इनमें ऐड हुआ था उसका नाम था अफगानिस्तान। क्या नाम था उनका? अफगानिस्तान देश नाम था। थोड़ा सा याद रखिएगा। जो इंटरनेशनल संगठन है उससे क्वेश्चन आए थे पिछले साल हर शिफ्ट में भर के। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इससे पहले भी किसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में, और इसको हमने USA की मदद से सेटअप किया था, ध्यान रखिएगा। तो पहला परमाणु संयंत्र पूछ ले तो तारापुर। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। काकरपारा गुजरात में है। और क्या कहाँ पे है? कर्नाटका में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन है तुमको, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो तमस को लिखा है भीष्म साहनी जी ने। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है, बट पूछा है तो इसको करना पड़ेगा उपन्यास से। तो भीष्म साहनी जी ने लिखा था इसको। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, लेकिन साइमन कमीशन का गठन पूछे तो 1927 में ही हो गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भारत 1928 में आया था। किस लिए आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने आया था। इसमें 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज सदस्य थे। और इसके जो चेयरमैन थे उसका नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था? सर जॉन साइमन, ध्यान रखिएगा, सर जॉन साइमन। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1930 को। 27 मई 1930 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो सीमेंट उद्योग, ध्यान रखिएगा। सीमेंट उद्योग क्या करता है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। चूना पत्थर का जो कैल्शियम रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन तुमको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जावा को विकसित किया था कौन? जेम्स गोसलिंग ने जावा को विकसित किया था। इसको हम लोग फादर ऑफ जावा भी कहते हैं। इसको हम लोग फादर ऑफ जावा भी कहते हैं। जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? ये हाई लेवल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को हम लोग पहले ओक के नाम से जानते थे। किसके नाम से? ओक के नाम से भी जानते थे, ठीक है। और पॉल एलन कौन है? पॉल एलन है फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। कौन है ये? फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ध्यान रखिएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? वेरी इजी क्वेश्चन है। सांची का स्तूप कहाँ पे? पहले ये पता कर लो। सांची का स्तूप रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और सांची के स्तूप से कुछ बात और याद आया कि अभी जो हमारा 200 का नया नोट है उसमें सांची का स्तूप चित्रण किया गया है। तो इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। कौन बनाया था? सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के तीसरे एम्पायर थे, ठीक है। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ पे फहराया गया था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में पूछे तो कहाँ? तो एक पारसी बगान स्क्वायर है। क्या है? पारसी बगान स्क्वायर, ग्रीन पार्क। क्या बोलते हैं? ग्रीन पार्क। वहाँ ये पहली बार फहराया गया था। और थोड़ा सा राष्ट्रध्वज के बारे में और जान लो। हमारे भारतीय संविधान ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था।
इसमें एक इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप तो आयताकार होता है, आयताकार होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। इसके बीच में जो चक्र होता है उसमें कितने तिल्लियाँ होती है, तो उसमें 24 तिल्लियाँ होती है, 24 स्पाइक्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम में कभी कोई बच्चा कंफ्यूज करता है 22 और 24 में, तो 24 याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कलकत्ता, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है तुमको विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है, वो देश क्या कहलाएगा। 12,000 अमेरिकी डॉलर, अब सोच लो ये कम होता है क्या। इसको अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं भी जानेगा, रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा, तो भी ऐसे मार सकता है, ये अमीर देश की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अमीर देश की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनसेट आईबी चालू किया गया था। इनसेट आईबी कब चालू किया गया था, तो इनसेट आईबी जो है सो 1983 में चालू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसेट आईबी जो है सो इनसेट सीरीज का एक सैटेलाइट है, इनसेट 1 सीरीज का ये सैटेलाइट है, ध्यान रखना। इनसेट का फुल फॉर्म पता कर लो, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये हो गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और ये इनसेट सीरीज का सैटेलाइट है, और ये चालू कब किया गया था, 1983 में चालू किया गया था। और ये किस तरह का सैटेलाइट है, तो ये एक तरह का इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है, इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये जो चीज़ है ना कि साइंस टेक करेंट हो या पुराना हो, उससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा था पिछले साल, ध्यान रखना। इसको अभी भी आप लोग रेडी करके रखिएगा साइंस और टेक को। देखिए पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कुट नाम क्या था, साइंस और टेक का क्वेश्चन है ये भी। तो पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो राजस्थान, पोखरण कहाँ पे, राजस्थान में है, पहले ये पता कर लो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। यहाँ पे 2 परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला हुआ था 1974 मई 1974 में जो हुआ था, उसको हम लोग का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और दूसरा हुआ था कब, मई 1998 में, इसका हम लोगों ने कोड नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति। क्या लिखा था, ऑपरेशन शक्ति। इसमें तकरीबन न्यूक्लियर बम के कितने 5 बम फोड़े गए थे लगातार, ठीक है। तो पूछ रहा है परीक्षण 2, तो परीक्षण 2 का क्या नाम है, ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है तुमको कहा गया पुष्प में स्त्री केसर है, कौन सा एक अंग है, तो ये एक पुष्प का जो स्त्री केसर होता है ये एक फीमेल जननांग होता है, एक मादा जननांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मादा जननांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मादा जनन अंग। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है, तो पता है कंप्यूटर किसी भी डाटा को बाइनरी के रूप में एकत्र करता है। बाइनरी में कितने डाटा होते हैं, 2, 0 और 1 के रूप में वो एकत्र करता है, फिर उसको बाद में कन्वर्ट करता है। जो कंप्यूटर का डाटा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। आगे बढ़ो क्या है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था, तो नीति आयोग ये अवार्ड शुरू किया था 2016 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नीति आयोग की थोड़ी सी। नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को, लेकिन इसकी घोषणा मोदी साहब ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से कर दिया था, ध्यान रखना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन अलग बनता है, घोषणा कब हुआ था, ये क्वेश्चन अलग बनता है कि सेटअप कब किया गया था। इसका नीति आयोग किसको रिप्लेस किया था, तो ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन आता था उसको रिप्लेस किया है। नीति आयोग जो है ये गवर्नमेंट की एक थिंक टैंक बॉडी भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिंक टैंक बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये पॉलिसी बनाती है। इसमें जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, पीएम होते हैं, और पीएम 2 सदस्य को अपॉइंट करते हैं, एक सीईओ को और एक वाइस प्रेसिडेंट को, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य। इतना क्वेश्चन पूछा है पिछले बार यूएनएससी से, मत पूछो, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख जाता है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट सबको पता है कौन कौन, तो यूएसए, रसिया, फ्रांस, यूके और चाइना। और जो 10 नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं इनका टेन्योर 2 साल के लिए होता है, ध्यान रखना ये भी चीज, क्लियर।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु को हम लोग पीट पीट के जो पतला तार बनाते हैं उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अगर और पीट पीट के उसको पतला कर रहे हो तो उसको हम लोग अधातु वर्धनीयता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तन्यता। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। ये दिन याद रखना, 1862। और जो पहले इसके जज थे उसका नाम था सर बर्नेस पीकॉक। क्या नाम था? सर बर्नेस पीकॉक, फर्स्ट सीजे ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? अब देखो प्रॉब्लम ये है ना कि आरटीआई तो सबको पता है कि 2005 में लागू किया गया था। अब ये पूछ लिया है कब लागू हुआ, तो अच्छा हुआ एक्चुअली डेट नहीं पूछा, मंथ अलग अलग कर दिया गया। तो इसको अच्छे से याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ये पूर्ण रूप से एक कानून बन गया था। और आरटीआई लागू करने का जो पहला देश था वो कौन था? तो वो स्वीडन था। ध्यान रखना कौन था? तो वो स्वीडन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये बहुत पुराना करंट क्वेश्चन है। ये 2003 में शुरू की गई थी। 2003 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और इसमें 2 मुख्य काम थे। पहला था 6 एम्स का स्थापना, और दूसरा था कि 13 हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है। 13 हॉस्पिटल क्या करना है? अपग्रेड करना है। उसके बाद ये इसको कौन रन करता है? इसको रन करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अकबर कब सम्राट बना था? तो सबको पता होगा अकबर 1556 में सम्राट बना था। अकबर के समय में जो कुछ महल फोर्ट बने थे उसको थोड़ा याद रखना। अकबर के समय बना था आगरा फोर्ट। दूसरा याद रखना लाहौर का फोर्ट, लाहौर का किला। तीसरा याद कर लो फतेहपुर सिकरी। और मैं बता दूं उसके बाद इलाहाबाद फोर्ट, और एक कौन सा है? बुलंद दरवाजा। वेरी इंपॉर्टेंट, बुलंद दरवाजा, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है तुमको, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? ये सबको पता होगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीती थी? तो पाकिस्तान की एक महिला मलाला यूसुफजई, इन्होंने महज 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार जीत लिया था। किसके साथ शेयर किया था इन्होंने? तो इन्होंने कैलाश सत्यार्थी जी के साथ शेयर किया था। कौन से ईस्वी में? तो 2014 में। किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में। क्लियर है? याद रहेगा। ये पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट है। कौन है ये? एक्टिविस्ट। अगला ऑप्शन देखो, गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस में होता है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र के त्रिम्बकम पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिम्बकम पहाड़ियाँ से होता है। ये भारत की गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ध्यान रखना इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या? दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद। ये 4 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है? तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद तेलंगाना हो जाएगा तुम्हारा, और आंध्र प्रदेश। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सबको याद रखना, एग्जाम में से क्वेश्चन बन जाएगा। जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया था? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन उस समय का एक करंट है। तो इसमें था 1121। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। 1121 को हम लोगों ने उस समय हमको याद करना था। 1121 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को संरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है तुमको, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? तो राजा रवि वर्मा जी एक प्रसिद्ध क्या थे? बताओ। विचारक, कवि, गणितज्ञ और गायक। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर इसलिए नहीं है, ऑप्शन जो है उसमें गलत दे दिया है। ठीक है, गलत क्या दिया हुआ है? तो राजा रवि वर्मा क्या थे? एक चित्रकार थे, विचारक नहीं थे। ये ऑप्शन नंबर ए गलत है यहाँ पे। ये क्या थे? एक चित्रकार थे। याद रहेगा कि नहीं ये बोलो। राजा रवि वर्मा क्या थे? एक चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए में था ये चित्रकार। ठीक है, अगला देखो, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो है मंदसौर, कहाँ पे है? मंदसौर मध्य प्रदेश में है। किस नदी पे है ये? तो ये है तुमको चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। और इसका जो शुभारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में किया था। 2 और बांध याद रखो, हिमाचल में एक याद रखना, नाफ्ता झाकड़ी, दूसरा चमीरा डैम, और तीसरा भाखड़ा नागल डैम। ये हिमाचल प्रदेश में ये सब डैम है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि अंग्रेज जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसको फाइनली कब पूरी तरह से दबा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शुरू कब हुआ था, ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। और उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे उसका नाम था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, कैनिंग नाम था उसका, ध्यान रखना। यूआईएल का अर्थ क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म हर शिफ्ट में आ रहा था, इस शिफ्ट में भी है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है तुमको, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला। ये करंट का क्वेश्चन है, 2019 में टोटल 6 लोगों को मिला। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। अब क्वेश्चन है कि बांध से पूछा, 2 क्वेश्चन पूछ दिया। लो, सरदार सरोवर बांध किससे बना हुआ था, ये नर्मदा नदी बना हुआ है। नर्मदा नदी कहाँ पे है, ये कहाँ पे बनाया था, गुजरात में बनाया गया सरदार सरोवर डैम। इसका भी शुभारंभ जे.आर. नेहरू ने किया था, कब किया था, 1961 में किया था, ध्यान रखना। और नर्मदा नदी के तट पे एक नेशनल पार्क है, उसको भी नहीं भूलना, उसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है। तो बॉक्साइट किसका ओर है पता है, ये एल्यूमिनियम का ओर है। किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। और सबसे अधिक जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो उड़ीसा में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में भी एक जगह है, उस जगह का नाम याद रख लो, कालाहांडी। क्या नाम है, कालाहांडी, याद रखना। कालाहांडी में सबसे अधिक बॉक्साइट क्या होती है, प्रोड्यूस होता है। झारखंड में क्या क्या है, झारखंड में तुम्हारा आयरन है, कॉपर ओर है, और तुम्हारा माइका है, यूरेनियम है। इन सब में झारखंड नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हेपेटाइटिस ए डैश कारण होता है। तो ये एक तरह का लीवर से रिलेटेड डिजीज है। तो ये किसके, ये वायरस से होता है, ठीक है, वायरस बोले तो जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। तो ये जो यकृत है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, वो करता है, पित्त रस का उत्पादन करता है, जो भोजन पचाने में काम आता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने 4 जनवरी 2021 में, 4 जनवरी 2021 का शिफ्ट नंबर 1 था, ये पूरा एनालिसिस किया। मैं इस सीरीज में टोटल 159 सीरीज का एनालिसिस करूंगा, A to Z वीडियो का। उसके बाद मैं एक 40x40 का टारगेट बैच भी लाऊंगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए कांटेक्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।